तो सब यूट्यूब पे भाई एप्पल अटेम्प्ट की वीडियोस के भाई व्यूज़ मिल्क कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि मैं कैसे पीछे रह जाऊँ, ठीक है। सो ये है मेरी इस वीडियो में लाइक व्हाट आफ्टर जेईई मीन्स वन, ठीक है। तो ये है लाइक व्यूज़ है ना भाई, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वाली बात है। तो भाई देख, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग समथिंग अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। सो मेरा भी क्या है, जेईई मेंस वन के बाद जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं एडवांस और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एडवांस फ्रॉम वरुण बैच इस साल जो आएगा उससे नहीं करूँगा, वो 18 को आएगा। और मैं सोचा भाई थोड़ा पहले से ही कर लें, है ना। लेक्चर तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही रहते हैं, तो वो मैं क्या बोलते हैं 25 वाले से कर रहा हूँ। और मेरे पास वो उसका फ्री एक्सेस वर्जन भी है वीडब्ल्यू के ऐप पे। पता नहीं कैसे हो गया, कोई इनका ग्लिच है या क्या है, मगर मैंने जब उनको क्या बोलते हैं जो खोला था अपना फ्री बैचेस में, तो मेरे पास था वो, तो मैंने देखा ठीक है भाई हम करते हैं, ठीक है। सो वरुण बैच में के मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो सो पहले अभी क्या है, आज शायद 31 जनवरी है। और तो मेरा क्या है ना कि मेरा सिलेबस मेंस वन में ऑलमोस्ट कंप्लीट था, कुछ चैप्टर्स मेरे रह रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी क्या चीज़ रहेगी कि जो मेरे चैप्टर्स थे उन्हें, जो जो बचे हुए थे उन्हें निपटाना है। अच्छा, बचे भी भाई दो टाइप के चैप्टर्स है, ठीक है। एक तो भाई वो तो भाई एकदम फ्रेश चैप्टर्स है ना, भाई मतलब ज़िंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसमें तो भाई एकदम गधे हैं, ठीक है ना, मूर्ख हैं, वो वाले चैप्टर्स हैं। उनकी मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ मतलब लाइक ये चैप्टर्स भी हैं, इनकी मात्रा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लाइक नील के बराबर है। मगर क्या बोलते हैं उन चैप्टर्स में वो चैप्टर्स हैं कुछ जिसमें मेरे पूरा चैप्टर हो रखा है, बस जो लास्ट के जो टॉपिक्स हैं ना वो मेरे को नहीं हो रखे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम के आगे वाली चीज़ मेरे को नहीं आती। आती क्या, मैंने लेक्चर ही नहीं देखा था उसका, उसके है ना, वो तो ये नहीं आता। और क्या था, फिज़िक्स में मेरा जो एक्सरे वाली चीज़ें थी वो मेरा छूट रखा है। और क्या था, ये तेरा क्या बोलते हैं अबे, सेंटर ऑफ मास में तेरा डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड आई गेस, सॉरी रिड्यूस्ड मास, डैम्ड नहीं था यार, रिड्यूस्ड मास था, है ना, जो लास्ट के टॉपिक था उसका। सॉरी मैं डैम्ड बोल गया, आई गेस डैम भी था, पता नहीं यार मैं भूल गया, मेरे को याद भी नहीं है। तो वो चीज़ें है ना, तो वो कुछ कुछ चैप्टर्स में मेरी है, तो मेरे को उन्हें निपटानी है। तो सबसे पहले सोच रहा हूँ भाई उन्हें निपटा लूँ, ठीक है। सो मेरा प्लान वही है कि लाइक मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो भाई सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी, वही प्रोबेबिलिटी का बेस वाली चीज़ें, आईटीएफ में जो जो हमारी क्या बोलते हैं समेशन सीरीज थी ना, उसको निपटाना है। स्टैट्स तो मतलब पूरा ही है, ठीक है, वो तो पूरा का पूरा ही, मगर इसको मैंने यहाँ पे मान लिया क्योंकि भाई स्टैट्स तो स्टैट्स है, ठीक है, इसको क्या ही देखें। सर्कल में टेंजेंट और नॉर्मल वाली जो चीज़ें थी हमारी वो मेरे को करनी है, लाइक इन्हें तो फ्रेश से करना है सर्कल टेंजेंट वाले को, और जो ऑर्थोगोनैलिटी रेडिकल एक्सिस वाली चीज़ें थी वो भी देखनी है। तो ये था अपना जो हम करने वाले हैं, और लाइक ये 10 दिनों में, ठीक है, मतलब ये पूरा नहीं है, तुम पूरा मत समझो, ये है कि एक हफ्ते में आई गेस हो जानी चाहिए सारी चीज़ें, ये वाला पूरा चीज़ें हो जानी चाहिए एक हफ्ते में। तो ये वो हैं। और ये कौन चैप्टर्स है, ये वो चैप्टर्स है जिनका मेरे को रिवीजन करना है भाई, रिवीजन भाई मस्ट है भाई, मतलब क्या ही बता भाई, रिवीजन भाई मेरे को तो भाई शायद पता चल गया, अभी बहुत लेट हो गया भाई, 3 साल 3 साल हो गए भाई, अरे क्या बोल रहा हूँ, छड़। फिजिक्स में बात करें तो दैट इज़ ग्रेविटेशन और री ऑप्टिक्स भाई नहीं आता मेरे को, ठीक है। मेरी मत मारी गई थी, मैं भाई रे ऑप्टिक्स भी छोड़ के गया था, मगर ठीक है, मेरी शिफ्ट में उसमें कितना 2 सवाल बना था, ठीक है, लाइक 2 भी था, मगर ठीक है, जो मेरे फिजिक्स में बाकी चैप्टर्स के मैंने जो सवाल करे थे उसमें चीज़ें कॉम्पेंसेट हो चुकी थी। सो दैट इज़ ग्रेविटेशन एंड रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ये मेरे को निपटाना है। ग्रेविटेशन का मैं सलीम सर से मैं पढ़ रहा हूँ ऑब्वियसली। तो मैंने क्या यार बोले उसके जो लाइक सलीम सर ने 2 लेक्चर्स दिए थे, तो उस एक तो हो चुका है, दूसरा करना है। और मैकेनिक्स और इन सब का रिवीजन हमें करना है। हाँ, तो ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, मैं वही वाली बात है कि ढंग से चीज़ें करनी है ना, मतलब ढंग से क्या करनी है, उसके वो जो अभी वो चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो लास्ट के जो टॉपिक्स थे ना, उनको मेरे को ढंग से उसका रिवीजन करना है। हो तो रखा है, मगर हाँ उसका ढंग से रिवीजन करना है। ये और बात करी केमिस्ट्री में, सो केमिस्ट्री तो बनाई नहीं, केमिस्ट्री में मैंने बनाई नहीं, ठीक है, मेरे मन में है उसका, मैं सोचा अब क्या ही बनाऊँ भाई, है ना, थक भी गया था मैं, थक नहीं आलस गया था भाई, आलस आ गया था। सो केमिस्ट्री का मेरा ऐसा है कि देखो भाई, मैं जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि बात करूँ, सो
दिस इज़ माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वाली चीज़ जहाँ तक मैंने ये करके गया था, एंड दैट इज़ व्हाट स्पेशल केस ऑफ ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे सर ने पायरोल, फ्यूरॉन और क्या है ये, थायोफीन, हाँ शायद वही है, मेरे को तो अपनी राइटिंग समझ भी नहीं आ रही। खैर, तो यहाँ तक मेरी चीज़ें हो गई थी, तो मेरे को लाइक दिस इज़ 50% ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, तो मेरे को इसको निपटाना है, ठीक है। ये मैं कितना मानूँ, 25-24 लेक्चर्स हैं आई गेस, और रिएक्शन मैकेनिज्म में, सो दैट इज़ मतलब ठीक है। मैं अगर एक लेक्चर मान के चलूँ ना इसका, भाई मैं इसका एक ही लेक्चर करूँगा, क्योंकि 1 लेक्चर पर डे, क्योंकि भाई इसका रिवीजन भी जरूरी है, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन जरूरी है, दैट इज़ मतलब मस्ट वाली बात है ना। ये है इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, सो इनऑर्गेनिक में क्या करना है मेरे को, हाँ इनऑर्गेनिक में जो क्या बोलते हैं उसमें भी रिवीजन ही करना है मेरे को। हालांकि सर वो मेटलर्जी और एस ब्लॉक और हाइड्रोजन ये सब के एडवांस लेक्चर्स दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कर लूँगा महीने भी, है ना। 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक एक 2 लेक्चर्स आएंगे इनके। सो अभी मैं इनऑर्गेनिक का रिवीजन कर लेता हूँ, सो दैट मैं इतना हो जाऊँ कि भाई हम मॉक्स के लिए वापस से रेडी हो सकते हैं, कि भाई फुल लेंथ में देना हो या फिर जैसा भी हमें करना हो उसके लिए। और बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, सो दैट इज़ फिजिकल में तो भाई मैं थर्मो क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से कर लूँ। मेरे फिजिकल में बस थर्मो और मोल कॉन्सेप्ट ऐसे भाई जो कभी सॉरी, थर्मो और क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस ऐसे भाई जो ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आए। बाकी सब तो मैंने कर रखा है, उसका रिवीजन चाहिए। और हाँ, इलेक्ट्रो में मेरे को अच्छे से रिवीजन की और ज़रूरत है। तो क्या करना है भाई, हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे। सो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स हम शुरू कर रहे हैं 1 लेक्चर पर डे, क्योंकि उसके आई गेस 13 लेक्चर से 13, अबे 13 है ना, अभी 13 लेक्चर है ना। तो सर ने कुछ लेक्चरों में तो भाई 2-3 लेक्चरों में उसकी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की बातचीत करेंगे, तो उसे तो हम पीडीएफ से निकाल देंगे, और तो ऐसा रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स हम शुरुआत कर रहे हैं उस फिजिकल में, और होप करेंगे कि वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। एंड और क्या करना है, बात करें जी एडवांस की, या सो हाँ, मतलब जे एडवांस का तो यार क्लियर है कि 1 लेक्चर पर डे ठीक है। ऑब्वियसली मैं काइनेमेटिक्स से शुरुआत कर रहा हूँ, और मतलब जो वहाँ पे कोर्स था जे एडवांस वरुण में, काइनेमेटिक्स और क्वाड्रेटिक और मोल कॉन्सेप्ट, वहाँ से चीज़ें शुरू थी, तो वहाँ से हम चीज़ें करेंगे और करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ये रहेंगी चीज़ें। हाँ, तो ये है मेरा कि भाई लाइक ओवरऑल एक पेरिफेरल व्यू ऑफ द सिलेबस, जो कि जिसके संग मैं चलने वाला हूँ, जिस सिलेबस कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से मैं चलने वाला हूँ। हालांकि भाई ये एक बात और है इसमें कि मैंने ये अभी डिसाइड नहीं करा कि भाई पर डे मेरे को कितना करना है। लाइक मेरे पता है मेरा क्या सीन है कि मैं अगर लिखूँ ना कि भाई मेरे को पर डे इतने चैप्टर्स करना है, इस सब्जेक्ट से ये पढ़ना है वो पढ़ना है, भाई मेरे से नहीं हो पाता वो। जो मेरा मन करता है ना, मैं उसको मैं देख लेता हूँ, तो मेरा ऐसा है। हालांकि मेरा ये है कि अब से मिनिमम टू मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चंस डेली करने हैं, ठीक है। अब चाहे मतलब टोटल मिला के मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चंस हमें करने हैं, इनके बिना सोना ही नहीं है। अब बेशक मैं इस क्वेश्चंस को कंपेंसेट करने के लिए मान लो भाई पूरा दिन चला गया, और हम भाई दिन के 30 सवाल ही कर पाए, अब बाकी 70 जो सवाल है वो कैसे करेंगे, चाहे उसके लिए भाई फिर मेरे को इनऑर्गेनिक के सवाल ही करने पड़े जल्दी 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 रिवाइज करके, वो दैट इज़ बेस्ट। मगर मिनिमम टू 100 से 150 सवाल करने हैं, रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खतरनाक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली बात, रिवीजन ढंग से करनी है, और मॉक टेस्ट देने हैं भाई बहुत सारे, पार्ट टेस्ट और क्या बोलते हैं, हाँ ये वाले मॉक टेस्ट मेरे को देने हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई हर हफ्ते में 1 या 2 तो दे ही दूँ। पार्ट टेस्ट से शुरुआत करेंगे, अभी चैप्टर्स कर रहे हैं, वापस से रिवीजन शुरुआत कर रहे हैं, सो ये है। हाँ, और पीवाईक्यूज़ की भी मैं सोच रहा हूँ यार, लाइक मैंने ना अच्छे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के तुम्हारे 2019 तक के प्रीवियस ईयर कर रखे हैं। कुछ के मैंने 23 तक के करे, 23 24 25, और मोस्ट के मैंने मोर देन 50% 60% 19 तक के कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 19 वालों को रिवाइज करूँ या फिर 19 के पहले भी जाऊँ, क्योंकि भाई 19 के पहले वाले जो प्रीवियस ईयर है ना, भाई तुम क्वेश्चन देखना, भाई मॉडर्न तक के क्वेश्चन देखना, भाई इतने खतरनाक सवाल हैं 19 के पहले वाले। तो वो है, मगर हाँ फिर उसके लिए ऑब्वियसली भाई टाइम भी आपके पास होना चाहिए। सो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, मगर ठीक है देखते हैं कि
19 तक भाई बेस्ट है, ठीक है, बस मेरी बात खत्म। 19 तक करें, और अगर टाइम बचेगा, लाइक अगर 19 से पहले का मन करेगा तो फरवरी के बाद, दैट इज़ फरवरी, मार्च में हम देखेंगे कि भाई 19 के पहले वाले करने नहीं करने। हो, है ना? फरवरी मार्च में देखेंगे। अगर समय बचे तो कर लेंगे, नहीं बचेगा तो ठीक है, भाड़ में जाए फिर। ठीक है, देखी जाएगी क्या होगी, देखा जाएगा क्या होगा, है ना? तो ये था। हाँ, और व्हाट आफ्टर प्लान्स, व्हाट नेक्स्ट, लाइक मैं अगर बताऊँ तो व्हाट आफ्टर जेईई, ना व्हाट इफ अगर जेईई नहीं होता है तो पहली बात, अगर जेईई नहीं होता है तो वो बड़ी, है ना, तुम समझ रहे हो कैसी बात रहेगी, बड़ी मतलब गंदी गंदी बेकार बेकार सैडी सैडी वाली बातें रहेंगी, वो सैडी सैडी वाली बातें। मगर मेरा प्लान है कि यार अगर मेरा जेईई नहीं होता है, सो आई विल गो फॉर बिटसैट, ठीक है, बिटसैट का मेरा प्लान है। और मम्मी पापा जी वीआईटी के लिए भी कह रहे, तो मैं सोचा चलो वीआईटी भी कर ही देते हैं। मैंने मना करा था, मगर ठीक है, उनके कहने पे भी वीआईटी भी भर देंगे, बिटसैट तो हम कर ही रहे हैं, उसका तो है ही मेन फोकस। और अगर अगर वो भी नहीं होता है ना, मतलब भाई एकदम ही मरी से मरी हालत, है ना, गधे से मरे की मरी हालत भाई अगर मेरी हो जाती है, व्हाट आई डू इज सेकंड ड्रॉप। पागल है, पागल दिख रहे बेटे, सेकंड ड्रॉप लूँगा मैं। मैं जाऊँगा भाई लाइक मर्चेंट नेवी में, आईएमयू सीईटी में जाएंगे। भाड़ में के सारे पैशन, भाड़ में की सारी हॉबी, और बढ़िया तरीके से आईएमयू में जाएंगे। और जो भी है ना, फिर तो लाइक आपकी उतनी शायद मैंने जैसा सुना है भाई उसके बारे में ना, मैं लाइक मेरा कोई इनसाइडर नहीं है उसमें, मगर जैसे-जैसे जो ऑनलाइन पर्सोना है, उसके वर्किंग स्टाइल को लेके सो मैंने देखा है कि भाई समय नहीं बच पाएगा आपके लिए किसी भी चीज़ और किसी भी और काम के लिए। सो ये है कि भाई अगर कुछ भी नहीं हो तो भाई मैं चले जाऊँगा मर्चेंट नेवी में, और भाड़ में जाए भाई फिर ये देश, ये सरकार, है ना भाई सिस्टम कुछ नहीं भाई, फिर कोई पैशन, फिर कोई हॉबी, फिर कोई दोस्ती यारी रिश्तेदारी, भाई सब भाड़ में जाए भाई, फिर तो ख़त्म है ना? ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो हो सकता हूँ, मगर मेरे को उनके वर्किंग स्टाइल से देख के लगता है कि यार तुम 6-7 महीने दूर रह रहे हो, तो कहाँ इतना टाइम मिल पाता होगा भाई बंदे को पैशन हॉबी फॉलो करने के लिए, लाइफ जीने के लिए, लाइक ठीक है, लाइफ लोग जी लेते हैं, मगर फिर भी पैशन हॉबी, मतलब ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मेरा है कि भाई अप्रैल, देन बिटसैट, देन वीआईटी, देन एडवांस मे बी। सो यही थी चीज़ें हमारी, और क्या मेरे को बोलना है? और क्या बोलना है? हाँ, अगर चलो एक बात और तुम्हें बता देता हूँ यार, अगर तुम सोच रहे हो कि अटेम्प्ट 2 के लिए भाई क्यों ही पढ़ोगे तुम, ठीक है, मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बस मैं तुम्हें इतना बोलूँगा कि भाई एआई आ रहा है, जॉब्स आईआईटियंस की भी नहीं लग रही है, तो प्राइवेट वालों की कैसे लगेगी? आई मतलब मुझे इस पे बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था कि कोई बोले भाई पहले भी तो ऐसे होता था कि भाई आईआईटियंस की जॉब नहीं लगती थी, और तो ऐसे तो नहीं कि प्राइवेट वाले लोग बंदा मर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सुनी सही बात बोली है, मगर बात है कि अब एआई आ रहा है भाई, एआई इन्हें आईआईटियंस को बीट कर दिया, तो ये कॉलेजेस ये प्राइवेट वाले क्या करेंगे? तो अगर देखो डर लगता है, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब देखते हैं, ठीक है, क्या होता है हमारा, बाकी ठीक है यार, यही है। और और क्या करना है? अलग सर मिल चुके हैं हमारे शोभित भैया से। मतलब ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये रेडिट पे था, तो मैंने ठीक है सोचा भाई डाल देते हैं। अगर वो 10वीं वाला पक्का देख रहा होगा तो सोच रहा होगा भाई जे का कर दो। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? अब मेरे पास और कुछ नहीं बोलने को। अ, हाँ यार, मैं ख़त्म हो गया भाई, इतना ही है, ठीक है। तो चलो भाई यही चीज़ें हैं, और बाकी चलो भाई ये बोलूँगा, पढ़ लो अब, अप्रैल आ गया, जिसका बोर्ड्स है भाई बोर्ड्स के लिए पढ़ो, अप्रैल है वो अप्रैल के लिए पढ़ो, जिसका इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ो, जिसका कंपार्टमेंट आने वाली है कंपार्टमेंट के लिए पढ़ो। तो ठीक है, ये वही मैंने ना कि आज रेडिट पे पोस्ट देखा था, ठीक है भाई, वीडियो जा रही है 14.5 मिनट की जो हो चुकी है, मगर ठीक है, भाड़ में जाए। मैंने ना अलग सर के एक पोस्ट देखा था, जहाँ पे वो रेडिट पे देखा था कि जहाँ पे अलग सर एक बच्चे को बता रहे थे कि मतलब मैसेज दे रहे थे कि इवेंट था इनका कि क्या बोलते हैं, क्या था यार, जहाँ पे एक लड़की आई थी, वो ट्रिपल आईटी है में शायद उसका एडमिशन होता है, फीस वगैरह की कोई दिक्कत है, सर ने बोला कि
जिस भी बच्चे ने पीडब्ल्यू से पढ़ाई करी हो, वो मेरे पास आना, मैं उसकी फ़ीस माफ़ कर दूँगा अगर तुम अच्छे कॉलेज में हो। तो लाइक अगर अलग सर देख रहे हैं इस वीडियो को, नहीं देखेंगे। मेरा सवाल ये है कि सर अगर मेरे को बिट्स पिलानी में एमएससी ब्रांच मिल रही हो, तो क्या मेरी फ़ीस हो पाई? या फिर नहीं बिट्स में नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, अमिटी की सर आप फ़ीस भर दोगे? या फिर अमिटी भी चलो छोड़ो, स्टैनफोर्ड पता नहीं भाई भाई उसमें भाई बंदों के ये सारे कमेंट्स है, ठीक है ठीक है। तो मतलब भाई मेरे को तो भाई पेट दुख गया था भाई हंसते हंसते, भाई कैसे कैसे लोग कमेंट करे। तो ठीक है, मतलब आए मतलब अलग सर पता नहीं, छोड़ो भाई क्या ही है, क्या बोल रहा हूँ। तो चलो भाई यही है, चलिए जो चलो भाई पढ़ लो, बाय बाय। अप्रैल के लिए पढ़ लो और कोशिश करना भाई सवाल लगाना 100 से 150 सवाल और मॉक टेस्ट भर भर के देना, और चलो पढ़ लो, बाय।